अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का रोल क्या है। हमने पिछली लेक्चर में ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट, अल्गी और सम बैक्टीरिया अपना खुराक तैयार कर लेते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस में इसका रोल क्या है, क्योंकि डिफिनीशन में हमने ऐसा पढ़ा था विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आया ये सनलाइट इंपॉर्टेंट है या नहीं, या सनलाइट के बगैर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है या नहीं। तो ये सब इन सब क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। रूल ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हमने पढ़ा था कि वो प्रोसेस जिस पर ग्रीन प्लांट अपना खुराक तैयार कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम। तमाम जो इकोसिस्टम है, इन तमाम इकोसिस्टम के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है नेचुरली। अभी इकोसिस्टम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जब स्पीशीज कंबाइन हो जाए तो ये क्या बना देता है, पॉपुलेशन बना देता है। जब पॉपुलेशन कंबाइन हो जाए तो ये एक कम्युनिटी बना देता है, और कम्युनिटी कंबाइन होकर एक इकोसिस्टम बना देता है। तो इकोसिस्टम मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, the relation between environment as well as between that different communities that present inside in one ecosystem। इस इकोसिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी है उनके दरमियान ताल्लुक, और इस कम्युनिटी के बाहर जो एनवायरमेंट के साथ ताल्लुक है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम के लिए, तमाम जो इकोसिस्टम है इसके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है। ओके, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब जो प्लांट है इस पर जब ये सनलाइट आता है तो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है। यहाँ पर क्लोरोफिल जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो लाइट आ रहा है, इस लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर देता है। क्लोरोफिल क्या है, ये मेसोफिल सेल के अंदर मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्या है, एक ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और जिसमें डीएनए भी है, मतलब 70s राइबोसोम भी है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये मैंने ड्रा की है, ये क्या है, ये ग्रेना है, और इस ग्रेना के अंदर क्या है, ग्रेनियम के अंदर, या ग्रेना जो है फ्लोरल है। तो यहाँ पर इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल होता है, और उस क्लोरोफिल का क्या काम है, उसका काम है इस सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अब कौन कौन से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो एब्जॉर्प्शन क्या करता है, क्लोरोफिल जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो केमिकल एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब जो C6 H12O6 है उसमें स्टोर होता है। उसकी जो बॉन्ड्स होते हैं उस बॉन्ड में ये केमिकल एनर्जी जो है ये स्टोर होते हैं, और उसके फिर इसका ब्रेकडाउन होता है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, ये तो एब्जॉर्प्शन था। अब यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये, असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब वो स्पेक्ट्रम है फिजिक्स में जिसको किसी मतलब जिसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर स्पेक्ट्रा से निकला, इसका मतलब किसी चीज का पोजीशन मालूम करना, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन सबको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आते हैं इसकी तरफ। ओके, तो विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पर अ पोर्शन ऑफ सोलर, ये जो सोलर रेडिएशन है, इस सोलर रेडिएशन की एक हिस्सा होता है, इस सोलर रेडिएशन का एक हिस्से को हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब वो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है हम यहाँ पर समझा देंगे। वेवलेंथ रेंज, अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ रेंज क्या है, ये है 390 से लेकर 760 तक। ओके, ये विजिबल स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होते हैं जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम पर फोकस कर लेंगे, जिसका वेवलेंथ जो है 390 से लेकर 760 तक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जेटिक वेव्स है, और एक है जो स्मॉल वेवलेंथ है, और एक है बड़ा। जो एनर्जेटिक वेवलेंथ या एनर्जेटिक वेव्स है वो है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज एक ऐसा रेज है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है।
ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये जब सेल के अंदर जाता है तो सेल के जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको बिगाड़ लेता है, और उस डीएनए के सीक्वेंस को जब बिगाड़ लेता है तो क्या होता है? कैंसरस काज होता है। मतलब कैंसर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द इरेगुलर सेल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है? इरेगुलर सेल डिवीजन मतलब सेल की जो डेली बेस या जो अरेंजमेंट होते हैं जीन की, उस अरेंजमेंट को क्या कर देता है? ये इसकी सीक्वेंस को थोड़ा मतलब उसकी सीक्वेंस को बदल देता है। एनर्जेटिक वेव्स, अब यहाँ पर जो है 40% सनलाइट अर्थ को आता है, ठीक है। कितना? 40% एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। अब ये जो 40% आता है इसमें स्मॉल पोर्शन जो है वो यूज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा सा, इस 40% में थोड़ा सा यूज होता है। अब ये जो 60% है या ऊपर एटमॉस्फेयर में जो है वहां पर होता है, मतलब जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से जब ये पास होता है, ओजोन क्या है? ये एक कुदरती लेयर है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला है O3। इस ओजोन से जब वो ये जो लाइट है ये पास होती है तो सिर्फ 40% जो है अर्थ तक पहुंच जाता है, 60% ऊपर जो है वो रह जाता है। अब जो रेंज है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ब्लू रेंज जो है 390 से लेकर 460 तक, 390 से 460 तक। और जो रेड है वो 630 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। और जो ग्रीन है वो मोस्टली रिफ्लेक्टेड होता है। क्या होता है? मोस्टली रिफ्लेक्ट होता है। तो इस वजह से जो क्लोरोफिल है वो भी ग्रीन हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होते हैं मोस्टली। और यहाँ पर एक अदर एसेसरी फ्रेगमेंट है जिसको हम कहते हैं कैरोटीनाइड, और कैरोटीनाइड का कितना? 600 से लेकर 700 नैनोमीटर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मोस्टली रेड लाइट। ओके, इसका इफेक्ट मतलब प्लांट क्यों 390 से 460 तक, 630 से 700 तक और 600 से 700 तक नैनोमीटर जो है लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, अवर को एब्जॉर्ब नहीं कर देता। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसका एनर्जी लो होता है, जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसका एनर्जी लो होता है, और जो वेवलेंथ है वो बड़ा होता है। अब वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट्स या क्रस्ट, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो इसका एनर्जी लो होता है, वेवलेंथ जो है वो बड़ा होता है। जबकि जो शॉर्टर वेवलेंथ है उनका एनर्जी जो है वो हाई होता है, अब जो वेवलेंथ है वो क्या होता है? वो लो होता है। अब यहाँ पर मालूम होता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ को। ओके, जो राइट वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो राइट है, मतलब जो न लॉन्गर है और ना शॉर्ट है, उसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक वेवलेंथ भी कहते हैं। जो 390 से 460 तक, 630, 700, इसी तरह जिसको हम कहते हैं राइट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की 3 टाइप है, एक है लॉन्गर, एक है शॉर्ट और दूसरा है राइट। तो प्लांट यहाँ पर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? जो राइट वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं लाइट की तरफ। जो लाइट है ये आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जिसको मीडियम की जरूरत नहीं हो जनरली। ओके, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं हो उस वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये लाइट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये इसका बहुत नेचर है। मतलब बात साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लाइट जो है ये पार्टिकल है, बात कहते हैं यानी ये वेव है, तो बहुत नेचर है, साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं ऐसे। ओके, अब ये जो ऐसा ही लाइट आता है, ये जो फर्स्ट नंबर पर है जिसका जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है वो है रेडियो वेव्स। इसका 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो एमसीक्यूज ऐसा है कि द लार्जेस्ट वेवलेंथ, जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है वो कौन सा लाइट है? तो वो है रेडियो वेव्स। इसके माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड फिर आखिर में गामा। गामा जो है इसका नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ है, ठीक है। इसका एनर्जी जो है वो ज्यादा है और जो वेवलेंथ है वो कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले बताया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब जी वेव की आर मतलब वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, इसकी जो वायलेट है इसका वेवलेंथ है 380 से 450 तक, ठीक है। ब्लू का कितना है? 450 से लेकर 495 तक। जो ग्रीन का है वो 495 से लेकर 570 तक। येलो का कितना? 570 नैनोमीटर से 590 नैनोमीटर तक। और जो ऑरेंज है उसका 590 नैनोमीटर से लेकर 620
नैनोमीटर तक, और जो रेड है 620 से लेकर 750 तक। तो प्लांट कौन सा एब्जॉर्ब कर देगा? प्लांट जो है ये रेड, ये ग्रीन और जो ब्लू है इसको प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ओके, इसके जो वेवलेंथ है जनरली 400 से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है, जो विजिबल है, जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम वाली है, जो हमें नजर आते हैं जनरली। ओके, ये सनलाइट है फॉर एग्जांपल। अब इस सनलाइट से डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, यानी ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, डिफरेंट रेज जो है ये आती है, प्लांट पे लगते हैं। अब इस प्लांट पे लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सेल जूम किया है जिसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल। वो सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल। इस मेसोफिल सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनील होते हैं। एक ऑर्गेनील उसमें है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लाइट जो है यहाँ पर लग गया, तो इस लाइट जो है यहाँ पर लाइट लग गई, यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है उसका जो क्लोरोफिल का जो इनसाइड जो मेन एलिमेंट होता है, जो कंटेन ऑन मेन एलिमेंट विच इज मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या? Mg+2। तो मैग्नीशियम जो है ये मेन एंड सेंटर कंपोनेंट है किस चीज की? क्लोरोफिल की। तो यहाँ पर क्लोरोफिल से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा, और यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन स्टेप किन किन स्टेप में मुकम्मल होता है। तो वो 2 स्टेप है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन डायरेक्टली होता है वो डिटेल का डिटेल, यहाँ पर डिटेल प्रोसेस होता है कि ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आता है, फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होता है। ओके, तो आखिर में जो प्रोडक्ट देते हैं वो है ATP प्लस NaDH2, और बाहर से इस स्टोमेटा की मदद से वाटर, स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे से क्या आता है? वाटर आते हैं। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP प्लस NaDH2 ये कंबाइन होकर यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन क्या होता है, उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होकर क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सनलाइट है वो क्यों, मतलब ये जो सनलाइट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट में। यहाँ पर हमने तो सिर्फ इसका डिफिनेशन पढ़ा कि कौन सा विजिबल है, कौन सा रेंज, कौन से वाली। तो यहाँ पर जो सनलाइट का अहम रोल है यहाँ पर वो है क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो क्लोरोफिल पर जब ये लग जाए यहाँ पर तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और उस जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, और उसकी प्रोसेस की वजह से, उस सनलाइट की वजह से क्या होता है? जो लाइट रिएक्शन है वो होता है। तो सनलाइट अगर ना होता तो लाइट रिएक्शन ना होता। ओके, तो सनलाइट का इंपॉर्टेंस ये है कि लाइट रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा वाटर का जो ब्रेकडाउन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि रूल ऑफ सनलाइट क्या है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर ऑल इकोसिस्टम। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है क्लोरोफिल प्लांट में। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? तो मैंने ये बताया कि ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऑर्गेनील है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील भी है। ठीक है, अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम मैंने ये कहा यहाँ पर कि जो सोलर रेडिएशन इसके एक पार्ट है ये विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, वेवलेंथ रेंज 390 से 760 तक जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसका है। एनर्जेटिक वेव्स मैंने कहा, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, और 40% जो है अर्थ तक आता है। रेंज एब्जॉर्प्शन कौन करता है? जो क्लोरोफिल है कितना एब्जॉर्प्शन करता है? ब्लू रेड, और ब्लू रेड का एब्जॉर्प्शन कर देता है कितना? 390 से लेकर 460 तक, 630 से 700 और 600 से 700 तक। अब जो प्लांट है वो लॉन्गर क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता, शॉर्ट क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता? इसका मेन रीजन ये है कि जो लॉन्ग है उसका एनर्जी जो है वो कम है, जबकि वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, और जो शॉर्ट है उसका हाई एनर्जी है और जो लो वेवलेंथ है, इस वजह से कि ये प्लांट की जो प्रोसेस है इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। और दूसरा जो शॉर्ट है उसका जो हाई एनर्जी है, और हाई एनर्जी की वजह से इस सेल को क्या कर सकता है? सेल को खराब कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, और जो राइट वेवलेंथ है उसको प्लांट क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है। फिर हमने ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में क्या करता है? ये वेव्स डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में ये इसी तरह मोशन कर देते हैं। और यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि इस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस को हम कहते हैं क्रेस्ट जिसको हम कहते हैं, और दोनों के दरमियान जो
टू क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लैम्डा पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर जो रेडियो वेव्स है उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और जो गामा रेस है उसका सबसे कम वेवलेंथ है। ओके, और यहाँ पर विजिबल लाइट, उस इनविजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है यहाँ पर मैंने मेंशन की है। और फिर लास्ट में हमने ये बताया कि जो सनलाइट है वो कैसे आता है। यहाँ पर जो ATP NADH2 इसका इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पर बताया कि जो लाइट रिएक्शन है उसको एक्टिवेट करने में मदद देता है और वाटर का जो है ब्रेकडाउन कर देता है। जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर दो चीजें आता है, एक है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसको कौन ब्रेक डाउन कर देता है? जो सनलाइट है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि जो रूल ऑफ सनलाइट है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस, इसका रोल, वाटर का इंपॉर्टेंस, इसका रोल, और इसके अलावा जो ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड है, इसका स्ट्रक्चर, ये कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका जो फोटोसिंथेसिस का टू प्रोसेस है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।